हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमसीवी ब्लॉग। आज मैं जो गाड़ी आपके लिए लेके आया हूँ ये है 2023 i10। i10 में बेसिकली आपको मैं बता दूँ, नियोस i10 में 4 वेरिएंट आते हैं: एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स एंड एस्टा। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये टॉप ऑफ द वेरिएंट है, यानी कि एस्टा वेरिएंट है। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से कि इसमें आपको इस वक्त 2023 में क्या क्या नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं और क्या क्या गाड़ी में अपडेट आया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट लोगो से। पहले अगर लोगो की मैं बात करूं तो यहाँ पे पहले क्रोम फिनिश में लोगो आता था, लेकिन अब जो लोगो आ रहा है ये डल मैटी फिनिश सिल्वर फिनिश में है। लेकिन इसकी जो एजेस है ना, ये बहुत ज़्यादा शार्प कर दी है। पहले जो लोगो आता था वो क्या कहते हैं, क्रोम में आता था, लेकिन जो उसकी एजेस थी वो शार्प नहीं थी। पर अगर जैसे ही आप इसको टच करते हो ना, आपको थोड़ी शार्पनेस सी फील होगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्लिक सा लग रहा है, स्लिम सा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा शार्प लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम राइट हैंड साइड चलें तो अगर हम इसमें हेडलाइट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ये हेडलाइट यूनिट है, ये आपका प्रोजेक्टर हेलोजन में मिलता है। और जो आपका जो टर्न इंडिकेटर है ये आपका नॉर्मल हेलोजन में मिलता है। थोड़ा सा अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे जो DRLs है इसके, ये टोटली चेंज है। जो DRLs है पहले वो आपको ग्रिल में मिलते थे, लेकिन अब आपको साइड में इस जगह मिलते हैं। और फॉग लैम्प जो यूनिट है वो टोटली कंपनी ने ख़त्म कर दिया है। ये सिर्फ आपके एयर वेंट दिए गए, फॉग लैम्प यूनिट नहीं है। अगर मैं रेडिएटर ग्रिल की अगर मैं बात करूं बीच में, तो ये पूरी की पूरी ब्लैक पियानो फिनिश में है। तो ये भी ग्रिल भी पहले से बिल्कुल चेंज हो गई है। तो गाड़ी का जो लुक है इस समय बहुत ज़्यादा शार्प है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ब्लैक पियानो फिनिश में दिया हुआ है। और साथ ही साथ में टो हुक की जो असेंबली है ना, ये देखिए कितनी नीट एंड क्लीन है। कोई बंदा दूर से पहचान ही नहीं सकता कि ये टो हुक दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा काम किया। सेम यही असेंबली आपकी लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये आपका पूरा प्रोजेक्टर हेलोजन में है। सेम अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो एयर वेंट आपको यहाँ दिए हुए हैं और यहाँ पे ये DRLs वाली पूरी की पूरी यूनिट यहाँ पे दी हुई है। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल की। लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप गाड़ी देखेंगे तो गाड़ी कुछ इस तरह लगती है, ये आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं टर्न इंडिकेटर से। तो इस वेरिएंट में दोनों साइड ORVM पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको एलॉयज़ आते हैं 15 इंच के। हुंडई इस वक्त एलॉयज़ पे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अच्छा काम कर रही है। और इन एलॉयज़ का लुक भी बहुत ज़्यादा शार्प है और बहुत ज़्यादा आई कैचिंग लुक दिया हुआ है कि जब आप ये रोड पर आप प्रेजेंस देखेंगे तो ये अपने आप आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है एलॉयज़ को लेके भी। ये आप देख सकते हैं साइड लुक। बी पिलर की अगर मैं बात करूं तो ये डल मैटी ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है। एक्स्ट्रा वेरिएंट होने की वजह से आपको ये क्रोम के हैंडल मिलते हैं चारों डोर्स पे। i10 की बैजिंग आपको यहाँ मिलती है। सी पिलर में थोड़ा सा आपको ग्लॉसी पियानो ब्लैक फिनिश मिला हुआ है। इंटीग्रेटेड आपको इसमें रूफ रेल्स मिलती है और आपको शार्क फिन एंटीना भी मिलता है। फ्यूल टैंक असेंबली इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे। रियर प्रोफाइल का लुक जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरह से है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा रूफ एंटीना। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा पास में जाऊँ तो ये डिफॉगर का पार्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे वाइपर है और हाई स्टॉप माउंटेड लाइट यहाँ पे असेंबल की गई है। ये आप देख सकते हैं पूरा। और पीछे भी आपका पूरा LED सेटअप है। ये आपकी इसकी LED लाइट है, ये पार्ट और ये पार्ट। बस थोड़ा सा मुझे मिसिंग एक ये लगा कि ये कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि ये लाइट है। ये लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्टर है। अगर ये लाइट में कन्वर्ट हो जाती जैसे वेन्यू में आता है तो इसकी जो रोड ऑफ प्रेजेंस है ना, और ज़्यादा उसमें और ज़्यादा इनहेंस हो जाती है, मतलब और ज़्यादा आई कैचिंग और अट्रैक्टिव इसका लुक लगता है। ग्रैंड i10 की आपको बैजिंग यहाँ पर दी गई है। सेंटर में आपको यहाँ पर कैमरा दिया हुआ है। हुंडई की बैजिंग फिर से यहाँ दी हुई है शार्प एजेस के साथ। जो मैं कह रहा था कि क्रोम में नहीं है, वो क्या सॉरी हाँ क्रोम में नहीं है, थोड़ा सा डल मैटी है पर अच्छा लग रहा है, सिल्वर फिनिश में। एस्टा की बैजिंग जो है आपको राइट हैंड साइड मिलती है। नियोस की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ मिलती है। पार्किंग सेंसर आपको इस गाड़ी में 2 मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ हेयर एंड सेकंड वन इज़ हेयर। और नीचे की तरफ मैं बात करूँ अंडरनीथ बम्पर में, तो आपको दोनों साइड रिफ्लेक्टर मिलते हैं। बूट स्पेस की अगर हम बात करें इसमें, तो बूट स्पेस आपको 265 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता है। और बूट को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर लाइट दी गई है और कुछ आपको एक्स्ट्रा लगेज आपको कैरी करना तो उसके लिए आपको यहाँ पे हुक दिया हुआ है। पार्सल ट्रे जो कि रिमूवेबल पार्ट होता है, तो उसको आप फिक्स भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं एज़ पर योर नीड।
और अगर मैं स्पेयर टायर की बात करूं तो ये भी आपको एक साइज़ छोटा मिलता है 14 इंच का। अब थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। टायर प्रोफाइल मैंने आपको 15 इंच का बताया था और उसका पूरा सेक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि टायर प्रोफाइल आपको किस सेक्शन का इसमें कंपनी प्रोवाइड कराती है। वैसे गुडईयर कंपनी के टायर है। टायर का जो प्रोफाइल है वो यहाँ दिया हुआ है 175/60 R50। ये राइट हैंड साइड पे इस गाड़ी का लुक है, आप देख सकते हैं। क्रोम आपको दोनों साइड चारों डोर हैंडल्स में आपको मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड वाले ORV में भी आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। और रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको फ्रंट ड्राइवर साइड डोर में मिलता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर जैसे ही मैं आता हूँ कैबिन के अंदर, इंटीरियर जो कि मेरा बेस्ट पार्ट रहता है, फिर चाहे वो कंट्रोल से लेकर डैशबोर्ड हो, और जो हुंडई जो फिनिशिंग के मामले में हुंडई का बहुत ज़्यादा नाम है लग्जरी प्रोवाइड कराने में, लग्जरी प्रीमियम देने में, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। ड्राइवर साइड में सबसे पहले आपको क्या मिलता है उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिलती है ड्राइवर साइड की। अब अंदर बैठ के बात करते हैं। मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूं और आप देख सकते हैं डैशबोर्ड की लुक, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं गाड़ी ऑन कर लेता हूं, थोड़ा सा इंजन का साउंड भी सुन लेंगे। अभी मैंने सब बंद कर दिया है, सिर्फ फैन चल रहा है। और कैबिन, अगर मैं कैबिन नॉइज़ की मैं बात करूँ इंजन का, तो बिल्कुल साइलेंट गाड़ी है। थोड़ी सी बस फ़ैन की आवाज़ आपको आ रही होगी, बिल्कुल साइलेंट गाड़ी है। ज़रा सा भी इंजन वाइब्रेशन कोई नहीं है गाड़ी के अंदर, किसी भी तरह का वाइब्रेशन, कोई भी नॉइज़ कैबिन के अंदर नहीं आ रही। तो शुरुआत करते हैं स्टीयरिंग से। इंजन स्टार्ट हो चुका है और स्टीयरिंग का मैं आपको अगर फीडबैक दिखाऊं तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इतना लाइट स्टीयरिंग है यार। मैं क्या बात करूं कि मैं आपको ये हाथ से टच करके पूरा दिखा रहा हूं। अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी ना तो शायद मुझे हाथ की भी ज़रूरत नहीं है, मेरी 1 फिंगर टच से स्टीयरिंग घूम रही है। आप यहाँ पे स्टीयरिंग अपनी फिंगर को फंसाएं इस तरह से, और ये आप देखिए, अगर ये राइट हैंड साइड वाली मेरी फिंगर होती ना तो मैं इसको शायद ही शक्तिमान ही बना देता अभी 2 मिनट में। खैर वो बात करते हैं बाद में, शक्तिमान हमारा बचपन का बहुत पुराना सीरियल है। तो डैशबोर्ड में मैं आपको स्टार्ट करता हूँ स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग में अगर हम सबसे पहले जाएंगे तो आपको हुंडई का लोगो मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको सारे ऑडियो कंट्रोल, ऑडियो से रिलेटेड आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन, मोड वगैरह, वॉइस रिकॉग्निशन के फंक्शन है। राइट हैंड साइड पे आपको जाएंगे तो क्रूज़ का कंट्रोल मिला हुआ है, क्रूज़ रीसेट विसेट करने का। और टैकोमीटर की अगर मैं बात करूँ, स्पीडोमीटर की इसकी, तो ये एनालॉग मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके RPM मिलते हैं, उसके नीचे आपको इंजन कूल टेम्परेचर का यूनिट मिलती है। राइट हैंड साइड में अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो स्पीडोमीटर मिलता है, और उसके नीचे आपको फ्यूल की यूनिट मिलती है, एंड फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर। बीच में आपको MID मिलती है। अभी ये कंपनी की गाड़ी है तो उन्होंने ये MID अभी बंद कर रखी है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, इसमें भी कई सारे फंक्शंस होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपको सारे के सारे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल है। राइट हैंड साइड पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिलेंगे। स्टीयरिंग में क्या फंक्शन आता है? स्टीयरिंग में सिर्फ यही फंक्शन आता है कि टिल्ट। एक्स्ट्रा वेरिएंट है यार, थोड़ा टेलीस्कोपिक भी कर देना तो लग्जरी में अपने आप एक सेगमेंट अप हो जाएगा। तो टिल्ट फंक्शन आता है इसमें। अगर मैं थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ मैं जाऊँ, अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ दिया हुआ है, नीचे आपको हेडलाइट लेवलर दिए हुए हैं, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ करने का स्विच दिया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको पावर कंट्रोल्स के बारे में दिखा देता हूँ। जो आपका अंदर से डोर लॉक अनलॉक के जो स्विचेस हैं, ये आपका मेटल फिनिश में दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में लग रहे हैं। और अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूँ उसके, तो क्योंकि ये भी मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है। अब मैं देखता हूँ कि ये आपके मिरर सेट करने के, और यहीं से आपके जो ORV है उनको बंद, बोथ साइड के बंद हो सकते हैं, बंद कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये खुले हुए हैं। अभी मैं उसी बटन को दोबारा प्रेस कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये देखिए ये भी बंद हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड वाला भी बंद हो गया। अब मैं उसी बटन को दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिए दोनों साइड के खुल गए, लेफ्ट हैंड साइड वाला भी खुल गया और राइट हैंड साइड वाला भी खुल गया।
और अगर आप देखें यहाँ पे तो ये लॉक अनलॉक ये 2 फीचर्स आते हैं। और जो पावर विंडो कंट्रोल्स हैं फर्स्ट वाली ये आपकी 1 टच ऑटो डाउन है, ये आप देख सकते हैं। और 1 टच अप नहीं है, मतलब अप करने के लिए आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा तब ये विंडो पूरी ऊपर जाती है। बाकी सारे के नॉर्मल विंडोज़ कंट्रोल हैं। और ये आपका पावर विंडो लॉक है, मतलब यहीं से ही आप सारी की सारे पावर विंडो चारों डोरों पे जो पावर विंडो थी उसको लॉक कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आऊँ तो ये आपका एसी के वेंट दिए हुए हैं, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे आपको यूज़ करने के लिए दी हुई है। और ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कूल ग्लव बॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है। थोड़ा सा अगर मैं सेंटर में आऊँ तो आपको 8 इंच का हुंडई का ही अपना इसमें म्यूजिक सिस्टम मिलता है। हेडलाइट लाइट आपको यहाँ दी हुई है, एसी के वेंट आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है सेंट्रल में, और एक राइट हैंड साइड पे ये दिया हुआ है। ये आप इनको आप क्लोज और ओपन, ये जो नॉब दी हुई है इससे आप लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये भी फंक्शन इसमें दिया हुआ है। ऑटोमेटिक एसी के साथ ये गाड़ी आती है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ मिलता है, एक USB का मिलता है, एक नॉर्मल मिलता है। उसके नीचे अगर मैं जाऊँ सबसे बढ़िया इस सेगमेंट में फर्स्ट इन सेगमेंट i10 ने जो क्या कहते हैं फीचर इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पे वायरलेस चार्जर आपको मिलता है। गियर बॉक्स की अगर बात करूँ तो क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ पे भी है, पूरा सिल्वर ट्रीटमेंट है। और ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ भी आती है और ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आती है। गियर दबा के गियर लगा के देख लेते हैं। ये देखिए ये है गियर, फ्लिक करने हैं आपको, प्रेस नहीं करने, आगे पीछे घसीटना नहीं है, बस फ्लिक करना है ऑन द सिंगल ट्रिप। ये देखिए ये न्यूट्रल है इस वक्त, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, और लास्ट में आपका रिवर्स। एडेप्टेड गाइडलाइंस के साथ इसका कैमरा वर्क करता है। और मैं जो विजिबिलिटी देख पा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी क्लियर विजिबिलिटी है। हो सकता है मेरे कैमरे में थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो, पर एक्चुअल में जो मैं देख रहा हूँ उस वक्त बहुत ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी है। अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं और तो आपको यहाँ पर 2 कप होल्डर मिलते हैं, एक थोड़ा सा बिग साइज का, एक स्मॉल साइज का, और थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ मिलती है। फिर आपको हैंड ब्रेक मिलती है मैनुअली। थोड़ा सा अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ माइक मिलता है यूज़ करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड वैनिटी मिरर में आपको मिरर मिलता है, बट वही चीज़ मुझे हमेशा से मिसिंग रही है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले वैनिटी मिरर में आपको मिरर मिलता है सनवाइज़र में, लेकिन राइट हैंड साइड वाले सनवाइज़र में आपको टिकट होल्डर मिलता है। यार ये थोड़ा सा चीप लगता है कि एक साइड मिरर है और एक साइड मिरर नहीं है, क्योंकि अब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का ज़माना है तो यार इस साइड भी हो जाए ना, तो वही कहता हूँ कि लग्जरी और ऐड हो जाता है, एक फंक्शन और ऐड हो जाता है। तो ये था आपका फ्रंट प्रोफाइल। चलते हैं रियर प्रोफाइल में, वहाँ देखते हैं हमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या हमें मिलता है और कितनी स्पेस हमें मिलती है। अब मैं आ गया हूँ रियर सीट पे, और रियर सीट पे अगर मैं बताऊँ ये सीट जो है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। उसके बाद भी अगर मैं नी रूम की बात करूँ तो काफ़ी सफिशिएंट है। हेड रूम की मैं बात करूँ तो वो भी सफिशिएंट है। और अगर मैं पीछे जाऊँ तो आपको यहाँ पे एसी वेंट मिलते हैं, और नीचे एक आपको क्या कहते हैं एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट यहाँ पे भी प्रोवाइड कंपनी कराती है। ये आप देख सकते हैं। बीच में आपको कैबिन में आपको रीडिंग लैम्प भी मिला हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा जाऊँ तो ग्रैब हैंडल आपको फोल्डेबल है, जी हाँ फोल्डेबल है। और लेफ्ट हैंड साइड वाले में कोई कोट हुक नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड में आपको कोट हुक मिला हुआ है और ग्रैब हैंडल अब के फोल्डेबल है। एक्स्ट्रा वेरिएंट है तो ऑब्वियसली बात है आपको हेड रेस्ट जो है एडजस्टेबल मिलेंगे बोथ साइड, ये वाला मेरे पीछे वाला भी और मेरे पीछे वाला भी और ये भी। ये है पीछे से। अगर मैं बात करूँ इसमें 3 लोग कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल है इसमें 3 लोग कंफर्टेबल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे से जो डैशबोर्ड की जो क्वालिटी है, फिनिशिंग है, वो किस तरह लगती है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प नीट एंड क्लीन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा इंटीरियर और भी ज़्यादा बेटर हो सकता था। जो मुझे लगता है कि एज आ ऑडियंस, एज आ बायर्स की अगर मैं थोड़ा सा उनके ओपिनियन के हिसाब से सोचूँ, उनके ओपिनियन के हिसाब से अगर मैं सोचूँ थोड़ा सा इंटीरियर और बेटर हो सकता था। इसमें इंटीरियर के अंदर 2 चीज़ की कमी है, जो कि वैसे तो अगर फ्रंट में अगर आप चाहें तो बाहर से कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। एक फ्रंट आर्मरेस्ट आगे होना चाहिए, जो कि आर्मरेस्ट क्या है कि आजकल एक बेसिक नीड बन गया है, ठीक है। तो वो लग्जरी मतलब फीचर्स होता है आर्मरेस्ट। सेम बैक में भी एक आर्मरेस्ट होना चाहिए, तो ये उससे क्या है कि एक लग्जरी सेगमेंट, एक फीचर्स और ऐड हो जाता है। तो ये थी इसकी ओवरऑल बैक से कहानी। अब थोड़ा सा बाहर से बातचीत कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं
तो डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ, 3.9 मीटर के अप्रॉक्स इसकी लेंथ है, और जो उसकी हाइट क्या कहते हैं विड्थ है, चौड़ाई है, वो आपको आई थिंक 1.6 के अप्रॉक्स है, और जो हाइट है आपकी वो 1.5 के अप्रॉक्स है। व्हील बेस आपको 2450 mm के अप्रॉक्स है। बूट स्पेस 265 लीटर का है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 165 mm के अप्रॉक्स दिया हुआ है। ये सारा डाटा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, सिंगल डिजिट में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो ये 1.2 लीटर इंजन में आती है, नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन में, जो 81 bhp के अराउंड पावर प्रोड्यूस करती है 6000 rpm पे, और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है 4000 rpm पे। तो ये आप देख सकते हैं इसका फ्रंट लुक। सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी क्या कहते हैं सेफ्टी फीचर्स में आपको 6 एयर बैग प्रोवाइड कराती है, और ABS आता है इसमें, EBD आता है, ESC आता है, कई सारे फीचर्स से ये लेस है। सबसे बड़ी बात, इस वेरिएंट में, एक्स्ट्रा वेरिएंट में आपको एक फीचर्स मिलता है जिसको हम बोलते हैं HAC, हिल असिस्ट कंट्रोल। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इस गाड़ी का, और इस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस भी करा गया है हिल असिस्ट कंट्रोल का। मैं थोड़ा सा आपको गाड़ी के अंदर बैठ के बताता हूँ, क्योंकि बाहर थोड़ा सा वॉल्यूम तेज़ है और लाउडनेस ज़्यादा है। हिल असिस्ट कंट्रोल का जो आज के टाइम पे एक मैंडेटरी फीचर होने वाला है, और मेरे को लगता है कि आगे आने वाली टाइम में सब गाड़ियाँ में ये मैंडेटरी हो जाएगा हिल असिस्ट कंट्रोल, जो कि हम उस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं नॉर्मली स्लोप पे। जब कोई इंक्लाइन आता है ना, जैसे कि ब्रिज पे हम गाड़ी चढ़ा रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक है, तो हमको डर लगता है कि गाड़ी हम फर्स्ट गियर में जब उसको क्या कहते हैं एक्सीलेटर करेंगे, तो वो उस टाइम पीरियड में आपको क्लच और एक्सीलेटर का बैलेंस इस तरह बनाना पड़ता है कि गाड़ी रिवर्स ना चली जाए। तो रिवर्स जाएगी तो पीछे और भी ट्रैफिक खड़ा हुआ है। तो हिल असिस्ट कंट्रोल से क्या होता है कि गाड़ी खुद ब खुद कुछ सेकंड का टाइम इंटरवल ले लेती है, आपको टाइम इंटरवल लेती है। उसमें क्या यूज़ होता है, आप इजीली आराम से फर्स्ट गियर लगाएं, क्लच छोड़ें, एक्सीलेटर दें, उस कंडीशन में आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। ये कुछ सेकंड ऑफ टाइम इंटरवल का ड्यूरेशन होता है, पीरियड होता है। अब वो कितने का होता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम है अभी ठीक से, मैंने इतना पढ़ा नहीं है इसके बारे में, पर ये फंक्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है। और इस वाले वेरिएंट में आपको बोथ साइड, वो पैसेंजर और ड्राइवर साइड, आपको एम्बियंट लाइट का भी फंक्शन मिलता है। और वैसे अगर मैं इसके कंपैरिजन की बात करूं तो इसका सीधा कंपैरिजन मेरे हिसाब से मारुति स्विफ्ट से है। तो इतने सारे फीचर्स होने के बाद अगर लोग बाग स्विफ्ट ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से गलती कर रहे हैं। इसमें आपको TPMS भी मिलता है, टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, वो स्पोर्ट्स वेरिएंट से ही आ जाता है। तो गाड़ी कैसी लगी बताइए। इसमें आपको मैं लास्ट में कलर और बता देता हूँ। ये वाइट कलर खड़ा हुआ है, एक कलर इसमें रेड आता है, एक कलर इसमें एक्वाटील आता है, एक कलर आता है सिल्वर, और एक कलर आता है ग्रे, और एक लेटेस्ट कलर इंट्रोड्यूस हुआ है ग्रीन कलर का, जो नॉर्मली प्रॉपर ग्रीन तो नहीं है पर कुछ ग्रीन कलर का। आप शोरूम पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो थैंक्स टू अरविंद हुंडई एंड थैंक्स टू क्या कहते हैं शैंकी सर, जो कि सामने खड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझे ये गाड़ी को एक्सप्लोर करने का क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी दी है। उनके ही थ्रू मैं ये गाड़ी को आप लोगों के लिए लेके आ पाया हूँ। गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसी वीडियोस लगातार आती रहेंगी। थोड़ा सा वेट करिए। इसका कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, स्विफ्ट से डायरेक्ट कंपैरिजन इसका। वैसे 1.2 में आपको टियागो भी आती है, पर वो 3 सिलेंडर में आती है, और इसी उसमें अगर मैं देखूं तो बलेनो भी आती है, पर बलेनो का क्या कंपैरिजन i20 से i10 से नहीं है। पर इसका जो डायरेक्ट कंपैरिजन है ना, वो सीधा मैं क्या कहते हैं आपका स्विफ्ट से। तो यही कहूँगा लास्ट में, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। की अगर मैं बात करूं तो की इसमें आपको इस तरह की कुछ मिलती है, जिसमें 3 फीचर्स आते हैं, लॉक, अनलॉक और बूट रिलीज। और अगर इस की को आपको मैनुअली भी बनाना है तो एक ये वाला जो स्विच है, ये इसको आप प्रेस करेंगे तो ये वाली जो है ना, ये की यहाँ से आप एग्जिट हो जाती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सर जी खोलना इसको, चाबी को निकालना बाहर। ये आप देख सकते हैं मैंने प्रेस किया और ये चाबी बाहर। बहुत ईजी है, इस तरह से चाबी इसकी बाहर आ जाए, बहुत ईजी है। बस ये आप देख सकते हैं इसकी म्यूज़िक की क्वालिटी, वन ऑफ द फेवरेट म्यूज़िक है मेरा। जब भी मैं ड्राइव करता हूँ इसी म्यूज़िक के साथ करता हूँ। अब आप इसका म्यूजिक सिस्टम सुनिए। 4 स्पीकर हैं चारों डोरों में, बस एक चीज़ की कमी है, वो है ट्विटर होते तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। थैंक यू।